हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि पुलिस मुख्यालय जो कि गृह विभाग होता है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आरक्षक संवर्ग जो कार्यपालिक इसके लिए सीधी भर्ती यहाँ पर आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से कब तक यहाँ पर चलने वाला है। आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 26/6/2023 से स्टार्ट हो चुकी है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/7/2023 तक यहाँ पर दी गई है और इसमें आप संशोधन 15/7/2023 तक कर पाएंगे। परीक्षा का जो दिन है वो 12/8/2023 से आपका स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा है इसके लिए आप सभी लोगों को मात्र 1 महीने का टाइम मिल रहा है, जिसमें आपको जो है परीक्षा जो आपके एग्जाम्स होना है, जिस पर आपका रिटर्न एग्जाम होना है, इसके लिए तैयारी सिर्फ आप 1 महीने में आपको यहाँ पर कर सकते हैं। अनारक्षित जो अभ्यर्थी है इनके लिए 500 रुपए की फीस आपकी लगने वाली है और जो अन्य लोग हैं मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र आपकी रहेगी। और इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन करने की अलग से जो पोर्टल चार्जेस रहते हैं वो अलग से आपके रहेंगे। तो इतनी जानकारी आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थी बहुत ही अच्छी थी कि एमपी पुलिस की भर्ती यहाँ पर आ चुकी है और आप सभी लोग इसके लिए यदि आप 10th क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। चलिएगा अन्य जानकारी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है। पदों की संख्या यहाँ पर टोटल 7090 बताई गई है जो कि आरक्षक सामान्य ड्यूटी की है और जो केवल ये जो भर्ती है ये 2 भागों में बटी हुई है। पहली जो है 2646 भर्ती है जो केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए रहेगी और जो सामान्य है वो 4 राउंड 4 4444 जो है इतनी भर्तियां हैं। टोटल इन सभी को मिला के यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी 7090 होती है और उसके अलावा 321 पद है ये आपके अलग से रहेंगे जो कि रेडियो ऑपरेटर के पद हैं। तो इस तरह से सबकी परिभाषाएं और सबकी जो अलग अलग डिटेल्स हैं वो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर दी गई है, जिसे आप esb.mp.gov.in इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन लगभग 55 पेजेस की है और यहाँ पर पेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सभी पेजेस को एक्सप्लेन यदि मैं करूँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है अपने अनुसार इस वेबसाइट को ओपन कर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर और उसके बाद में यहाँ पर पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पद का जो वेतनमान है वो आरक्षक के सभी संवर्ग के लिए बताया गया है कि 19,500 से लेकर के जो 62,000 है वो आपका कहीं ना कहीं रहने वाला है। और उसी तरह से जो अन्य जानकारी है वो भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको संपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। जैसे हम अगली बात करते हैं कि इसके लिए आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर पद का नाम दिया गया है जो आरक्षक जीडी है, इसके लिए आप कक्षा 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ में यदि आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण होना आपके लिए जो है यहाँ पर चल जाएगा। उसी के साथ में जो रेडियो ऑपरेटर के पद हैं आरक्षक के, उसके लिए आपको यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण करने की बात कही गई है और उसी के साथ ही साथ में जो अन्य क्वालिफिकेशन है जो कि आपको आईटीआई या किसी अन्य संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास करना होगा। यहाँ पर क्लियर बातें यह है कि आपको कहीं ना कहीं जो 12वीं कक्षा होती है वो उत्तीर्ण होना चाहिए आप लोग और साथ ही साथ में 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है आप किसी भी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई से कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा विषय होना चाहिए आपका,
तो वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर भी आपका हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका नहीं चलेगा, टेली कम्युनिकेशन चल जाएगा, और साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी चल जाएगा। तो इन क्षेत्रों में आपका 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास होना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य जानकारी भी यहाँ पर दी गई। तो अन्य जानकारी जो है वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं।